नमस्कार। परमात्मा द्वारा चुन लिए जाने के बाद या फिर उनके आवरण में आने के बाद जो हमने पकड़ रखा होता है, जो कि व्यर्थ होता है, वो सब छूटने लगता है। लेकिन बेहोशी के आवरण में होने की वजह से जो व्यर्थ छूटने लगता है, वो हमें बहुत काम का या फिर कीमती लगता है, जिस वजह से हम या फिर एक साधक उन व्यर्थ चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन परमात्मा अगर चुन लेते हैं या फिर अगर उस साधक का या फिर उस इंसान का अगर टर्न आ गया होगा, तो जो भी व्यर्थ होगा वो छूटेगा ही छूटेगा। और जब तक व्यर्थ छूटेगा नहीं, तब तक हमारे भीतर परमात्मा की जागृति नहीं होती है या फिर हम अपने आत्म तत्व में नहीं पहुंच पाते हैं। ये लाइन बोलने का मेरा मतलब ये है कि जो भी साधक है, अगर वो अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार अगर वो प्राप्त करना चाहता है, तो वास्तविक परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए जिन जिन तथ्यों की, विषयों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब मैं आपको इस चैनल पर बताता हूँ। और ये कोई मजाक नहीं है। आपको परमात्मा की अनुभूति कैसे होगी, इस विषय पर मैं A to Z जानकारी इस चैनल पर देता हूँ। लेकिन आप भी अंतिम सत्य की प्राप्ति के लिए तैयार होने चाहिए, खुद में ही रुकावट डालने वाले होने नहीं चाहिए। वैसे आपको लगेगा कि मैं रुकावट नहीं डालूँगा, लेकिन हमारे भीतर परमात्मा के अलावा जो अन्य आवरण होते हैं, वो सब बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब आप डिसाइड कर लें कि आपको अंतिम सत्य की प्राप्ति करनी ही करनी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको आंतरिक स्तर पर लड़ाइयाँ करनी होती हैं, क्योंकि अनंत आवरण होते हैं जो अनादिकाल से ही हमें जी रहे होते हैं। और उन सब आवरणों की ही देन होती है हमारा ये अहंकार या फिर मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा जो होता है, ये इतना आसान भी नहीं होता है कि ऐसे ही हम इसको निकाल कर फेंक देंगे। क्योंकि एक इंसान मुक्ति के बारे में भी ये सोच रखेगा कि मैं मुक्ति प्राप्त करूँगा, मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे आत्मस्थिर होना है, आत्मस्थिर अहंकार को होना है। क्योंकि अहंकार को अगर मिनिमाइज नहीं किया गया, तो वो आत्मस्थिर होने का ढोंग भी करेगा और वो आपका गुरु भी बन जाएगा। अहंकार हमारा गुरु भी बन जाता है। तो सबसे पहले अहंकार के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि काम तो सबके ऊपर करना होता है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ एक ही होते हैं। उनके अलावा जो अन्य होते हैं, उनमें पूर्णता नहीं होती है, ना ही उनमें पूर्ण मोक्ष होता है, ना ही उनमें किसी भी तरह की पूर्ण जागृति होती है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी लोग सिद्धि मार्ग में थे या फिर पहले जिस भी तरह का उनका अध्यात्म था, जैसा भी वो अध्यात्म में आने के बाद अनुभव करते थे या फिर उस तरह की उम्मीद लगाते थे कि इस तरह का अनुभव मुझे होता होगा, भले ही आपको अनुभव होते क्यों ना हो, वो जितने भी आपको अनुभव परमात्मा के दायरे से बाहर के होते हैं, वो बौद्धिक स्तर पर होते हैं या फिर मन के स्तर पर होते हैं। लेकिन परमात्मा के दायरे वाला अनुभव आपको बौद्धिक स्तर पर नहीं होगा, मन के स्तर पर भी नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा खुद बुद्धि और मन के पार होते हैं। तो उनके अनुभव भी आपको बुद्धि और मन के पार ही होंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। टोटल मिलाकर बताऊं तो आत्मिक स्तर पर या फिर आत्मतल के स्तर पर आपको परमात्मा के अनुभव होंगे, और वो निरंतर होते हैं परमात्मा के इस तरफ के अनुभव आप लोगों को। लेकिन आत्म स्थिर ना होने की वजह से या फिर अपनी आत्मा को ही भूल जाने की वजह से या फिर माया में होने की वजह से, बेहोश होने की वजह से परमात्मा के लेवल के जो अनुभव हर एक इंसान को या फिर साधक को जो होते हैं, वो उसकी पकड़ में ही नहीं आते हैं और वो बुद्धि और मन से उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो परमात्मा के दायरे के जो अनुभव होते हैं, आपको आत्मिक तल पे ही होंगे, आत्मा के स्तर पर ही होंगे। और आत्मा के स्तर पर जो भी आपको घटित होगा, वो बुद्धि मन को समझ में नहीं आएगा, ना ही इनकी पकड़ में वो आएगा। अनुभव होते ज़रूर हैं, लेकिन तो अपने आत्मिक स्तर के जो हमें अनुभव होते हैं, उनका अनुभव करने के लिए हमको आत्मिक स्तर की ही इंद्रियों का विकास करना होता है। और आत्मतल पर हमारा विकास तब होता है जब हम भक्ति में आए भी हैं, तो हमारा उद्देश्य या फिर संकल्प ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की या फिर गुरु की कृपा प्राप्त करनी है। इस वजह से ही मैं भगवान स्वामीनारायण का मंत्र जप करता हूँ या फिर ध्यान करता हूँ। लेकिन मुझे उनकी एवज में, ऐसा करने की एवज में इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की कृपा चाहिए या फिर उनकी प्रसन्नता चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है आत्मिक इंद्रियों के विकास होने की, विकसित होने की। और वो जब विकसित होती हैं,
तो उस तल में जो आपको अनुभव होगा आत्मा के तल पर, वो आपको उसका अनुभव होता है। लेकिन बुद्धि और मन को वो समझ में नहीं आएगा, ना ही आप बुद्धि का इस्तेमाल करके उस अनुभव को आम जनता को बता पाएंगे। और बताएंगे भी तो ये लोग तो उसको बुद्धि और मन से ही समझेंगे, तो इनके काम का वो फिर भी नहीं होगा। तो आत्मा के तल पर जो भी अनुभव होते हैं वो आत्म स्थिर को ही समझ में आते हैं। और जो आत्म स्थिर होते हैं वो हमारी भी आत्मा से ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि हम बुद्धि में होते हैं, हम मन में होते हैं, या फिर हम माया में होते हैं, या फिर हम बेहोशी के आवरण में होते हैं। जबकि हमारी जो आत्मा होती है उसके भीतर परमात्मा का निवास होता है। तो सबसे पहले हमारी आत्मा में पहुंचना होता है, मतलब हमें आत्म स्थिर होना होता है या फिर ब्रह्म रूप होना होता है। उसके बाद ऑटोमेटिक हम परमात्मा के दायरे में आ जाते हैं। और अगर हमारे गुरु हमसे वार्तालाप करते हैं जो कि ऑलरेडी आत्म स्थिर होते हैं, तो वो हमारी आत्मा से बात करते हैं, जिसका पता हमको लगता नहीं है, क्योंकि हम बुद्धि और मन से ही वार्तालाप वगैरह करने के आदी होते हैं। तो इस वजह से आत्म स्थिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आत्म तल में हम कैसे ठहरते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, यही सब मैं इस वीडियो में बहुत पहले से बताने में लगा हुआ हूँ। हालांकि सिद्धि मार्ग में जो भी लोग होते हैं वो सिद्धि मार्ग के हिसाब से आपको अनुभव होंगे। इस तरह के मनोभाव के साथ आपको परब्रह्म की भक्ति में नहीं होना है। बुद्धि और मन के तल पर आपको परमात्मा के अनुभव नहीं होंगे, वो माया के अनुभव होंगे। या फिर आपने पहले से मान रखा है कि परमात्मा के अनुभव भी मुझे बुद्धि और मन के तल पर ही होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आत्म तल पर ही आपको परमात्मा के क्षेत्र के अनुभव होंगे। ये समझ लीजिए कि जो जागृति होती है वो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा के आवरण वाली ही होती है, वही वास्तविक जागृति होती है, वही अंतिम जागृति होती है। वो एक ऐसी जागृति होती है कि बाकी जितने आवरण होते हैं वो या तो छट जाते हैं या वो भी शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद वही अंतिम जागृति का होना चाहिए। आप अपने इस शरीर के लिए बढ़ चढ़कर कुछ भी कर रहे हों, उससे आपकी अंतरिम जागृति नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन आप इस शरीर से या फिर इस संसार से ऊपर उठने वाले हैं। और अगर आप परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करते भी हैं तो इस संकल्प के साथ करते हैं कि सिर्फ मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए, तो ज़रूर आप आत्मिक स्तर पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी भक्ति कर रहे हैं और इस संसार का भी आपको बहुत कुछ चाहिए, तो फिर आपकी भक्ति में माया शामिल हो जाती है। या फिर आप चाहते हैं कि माया भी मुझे चाहिए और परमात्मा भी मुझे चाहिए। परमात्मा मिलेंगे आपको या फिर माया मिलेगी, आधा आधा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, पूर्ण जागृति अगर आपकी हो जाती है उसके बाद ये संसार आपके लिए अलग हिसाब का हो जाता है। बाकी इंसानों को वो अलग हिसाब से दिखाई पड़ेगा, अनुभव होगा, आपको अलग हिसाब से अनुभव होगा। लेकिन उससे पहले, पूर्ण जागृति होने से पहले आपका मनोभाव या फिर आपका संकल्प यही होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में भले ही मैं कुछ भी करूं, लेकिन मेरा मेन मकसद तो है परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, या फिर आत्म जागृति भी आप कह सकते हैं। मतलब आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं आप वो काम करें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वही काम या फिर वही सपने या फिर इस दुनिया का ही बहुत कुछ आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको परब्रह्म परमात्मा को ही रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी में परमात्मा को रखने का मतलब है कि इस संसार में आपको कोई भी परमात्मा से ज़्यादा प्रिय नहीं लगना चाहिए, भले ही कोई रिश्ता हो या फिर कोई वस्तु ही क्यों ना हो। फर्स्ट प्रायोरिटी परमात्मा, मतलब सबसे प्रिय आपको परमात्मा है, बाकी बाद में। और अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ लेना कि आप शुद्ध भक्ति में पूर्ण रूप से हैं ही नहीं। आप 30-70 वाले हैं या फिर 40-60 वाले आप हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस चैनल से भी जुड़े हुए हैं और जो इस चैनल से नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो कि आत्म स्थिर हो रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस हो रही है, ये साफ साफ दिखती है। और ऐसा भी नहीं है कि वो शुरू से ही आत्म स्थिर थे, वो भी आप लोगों जैसे थे, वो भी हमारे जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे वो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में आए और धीरे धीरे आंतरिक स्तर पर उनमें सुधार होने लगा। और आप भी अगर उनके संपर्क में आएंगे या फिर 10 साल पहले आप उनके संपर्क में होते तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये इंसान इतना कैसे बदल सकता है, क्योंकि बिल्कुल टोटली डिफरेंट वो इंसान हो जाता है जिसकी आत्म जागृति शुरू हो जाती है। हालांकि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है वो बेचना पड़ेगा, और अभी भी मेरे को ऐसे ही लग रहा है क्योंकि कुछ अमाउंट की व्यवस्था मेरी हो नहीं पा रही है, तो यही मेरे पास आखिरी मतलब ऑप्शन बचा हुआ है। हालांकि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये मैंने यूट्यूब की पहली इनकम से ख़रीदा था और ये 8,500 रुपये का था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आज इसको बेचना पड़ेगा। खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।
बारिश यहाँ काफ़ी दिनों से रुकी नहीं है और हर दिन मेरे लिए मुश्किल पड़ता जा रहा है। मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस में पहुँचना था, लेकिन पता नहीं मैं वहाँ पहुँच क्यों नहीं पा रहा हूँ। Silent scan. Silent scan.